तो हेलो गाइस, कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे। तो इससे पहले हम वीडियो डाल चुके हैं नोट्स एनालिसिस का, ठीक है। तो अब हम जो है चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, यानी कि प्रश्न जो है उनका आंसर हम लिखते हैं। तो हर दिन की बात ही आज भी बता दें कि जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो वॉइसलेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिखने जब लिखेंगे राइटिंग के टाइम, जब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इनका आंसर लिखेंगे तो उस टाइम यदि हम बीच में बोलते हैं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें कि हम भूल भी सकते हैं और आप लोगों को कुछ बताने के दरमियान थोड़ा फैलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो जो चीज़ हमको लिखना है वो मेन टॉपिक लिखने में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा ही होते हैं, फिर पुनः माइंड सेटअप हो जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं काइन इनका आंसर दे करके आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करें। तो देखिए, निर्धनता के बारे में लिखना प्रारंभ करते हैं। थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं बैठ के, ठीक है। क्या है कि जब तक तो देखिए, निर्धनता और कुपोषण, जिसके बारे में जब नोट्स एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा ही एक ठेठी लैंग्वेज में जो कहते हैं उदाहरण दिए थे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, निर्धनता और कुपोषण। तो गाइस, ये था कुछ आंसर जो कि हम बहुत ही कम शब्दों में लिखे, यानी कि 150 शब्दों में ही इसका आंसर दिए हैं। तो इसमें आंसर देखिए मात्र एक पेज में हो गए, ठीक है। तो आंसर एक बार आप लोग को सुना देते हैं। तो देखिए, आंसर में लिखे, निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है? इनका उत्तर जो है 150 शब्दों में लिखना था, ठीक है। तो ये प्रश्न मेंस का है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखे हैं निर्धनता और कुपोषण परस्पर आपस में जो है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि पहले पता है आपको, ठीक ना। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है, यानी कि कह सकते हैं ये एक जुड़वा भाई की तरह रहते हैं, ठीक ना। और यह चक्र मानव पूंजी निर्माण को बाधित करता है
और यह जो है मानव का पूंजी निर्माण में बहुत बड़ा बाधा हो जाते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए यदि कोई मानव तीसरा जैसे उदाहरण दिए थे ना राम, यदि राम चाहेंगे कि पूंजी का हम निर्माण करेंगे तो इस गांव में तो पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएंगे, काहे कि ये दोनों बाधा बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलने लगते हैं जब निर्धनता और कुपोषण रहते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से पूंजी निर्माण में बाधा बनते हैं। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए जो है निम्नलिखित कार्य या उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें कि पोषण सुधार कार्यक्रम में जो है मिड डे मील योजना और आंगनबाड़ी सेवाओं को सशक्त बनाना पड़ेगा। उसके बाद यह दूसरा लिखे हैं इसमें कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। उसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण से, ठीक ना, आर्थिक सशक्तिकरण, जिसमें कि पहला टॉपिक लिखा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले के लिए जो है मनरेगा जैसी योजनाओं का विस्तार हो और मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल के माध्यम से रोजगार का सृजन करना, ठीक है। और आगे हम दिए हैं तीसरा टॉपिक शिक्षा और जागरूकता के बारे में, जिसमें कि 2 टॉपिक को हम लिखे हैं, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाना, दूसरा है स्कूली शिक्षा के साथ स्वास्थ्य शिक्षा को भी जोड़ना है, ठीक है। तो ये शिक्षा एवं रोजगार से रिलेटेड हो गया। वहीं चौथा टॉपिक हम लिखे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में, इसमें हम 2 टॉपिक इसमें भी लिखे हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है कुपोषित परिवारों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, और दूसरा है माता और नवजात शिशुओं के लिए जो है जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान को भी प्रभावी बनाना चाहिए। तो इस तरह से हमने इनका आंसर दिए और निष्कर्ष अंत में हम लिखे कि समन्वित यानी कि सम्मिलित होके ही यानी कि समन्वित और समाज की भागीदारी से इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। जब तक इसके लिए सब आगे नहीं होंगे तब तक इस चक्र को नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक ना। लिखे हैं कि समन्वित और समाज की भागीदारी से इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, जिससे मानव पूंजी का समुचित विकास संभव होगा, ठीक है। तो ये आंसर था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आंसर कैसा लगा। ये चूँकि 150 शब्दों में लिखे बहुत कम है, यानी कि यहाँ तक में 150 शब्द पूर जाएंगे मेरे ख्याल से। हम तो काउंटिंग नहीं किए हैं, बस धराधर लिखते गए, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।